इस महत्वपूर्ण चर्चा और तस्वीरों के साथ हम एक बार फिर लौट आए हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी जो स्थिति है कि अच्छाई को हमेशा विजय मिलती है, भले ही कुछ संघर्ष उससे क्यों ना करना पड़े। बुराई की हमेशा हार होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का ही आज पर्व है विजयदशमी, और इसके लिए दशहरा के लिए तमाम तैयारियां हुई हैं। इंदौर में बड़े ही जोर शोर से यह पर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व को लेकर दुकानदारों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का यह कहना है कि पिछले साल से इस बार रावण के पुतलों की बिक्री अधिक हुई है, लोगों में उत्साह भी है। और इस दौरान हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता लोगों के बीच पहुंचे, दुकानदारों के पास पहुंचे और रावण की दहन की तैयारियों को लेकर क्या कुछ यहां पर इंतजाम है, आइए दिखाते हैं आपको। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है दशहरा के त्योहार को लेकर। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के जंजीर वाले चौराहे पे मौजूद हूं और ये पीछे एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जंजीर वाला चौराहा है और यहां पर आपको रावण बिकते हुए नजर आएंगे। रावण के अलग अलग साइज हैं और अलग अलग साइजों की अलग अलग कीमत है। और जंजीर वाला स्क्वायर से लेकर मालवा मिल चौराहे तक जो आप ये रोड देख रहे हैं, इसे रावण बाजार के नाम से जाना जाता है। जब विजयदशमी का त्योहार होता है उन दिनों में यहां से लेकर मालवा बीच के बीच में कई सारी दुकानें जहां पर रावण बनाया जाता है और हर फिट यानी हर साइज के रावण बिकते भी हैं। इंदौर की अगर खासतौर पर बात की जाए तो 51 फीट 111 फीट और खास तौर पर इस बार सूर्पनखा जो रावण है वो भी बाजार में नजर आ रहा है। यानी इंदौर में 111 फीट तक रावण चलाया जाएगा, तो वहीं सूर्पनखा का जो स्वरूप है रावण का वो भी दिखाया गया है, जिसको लेकर काफी विवाद भी होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रावण जो आप देख रहे हैं इनकी साइज अलग अलग है, कीमत भी है अलग अलग। 400, 500, 600 अलग अलग रेंज में यहाँ पर रावण बिक रहे हैं। और सबसे खास बात है कि इस बार की जो रावण की डिमांड है वो काफी अच्छी है। यहाँ जो दुकानदार उनसे हम बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। भाई साहब, इस बार रावण खूब बिक रहे हैं? सर बिक रहे हैं, पूरा अच्छे से बिक रहे हैं रावण भी। पिछले साल से इस साल हमारा रावण एक से अच्छे बिक रहे हैं, चाहे वो कैसे भी हो। 500, 600, 800, ज्यादा 900 सब बिक रहे हैं, अच्छे बिक रहे हैं। लग रहा है कि चुनाव नजदीक है तो इस बार। और चलते हैं, बातचीत करेंगे दिल्ली। हमारे सहयोगी संदीप पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, दिल्ली में कई जगह रावण दहन होता है, एक जो मुख्य कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री जाने वाले हैं द्वारका में होगा और लाल किले पर होता है और अलग अलग जगह पर भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या तैयारियां, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में? संदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? मुझे आप सुन पा रहे हैं तो क्या तैयारियां हैं इस वक्त, कहां मौजूद हैं आप, ये बताइएगा। भाई थोड़ा लगता है संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे और 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, वासु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ममता रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, आज का जो समय क्या तय किया गया है अभी रावण दहन का, और लगभग कितने लोगों के यहां पर आने की संभावना रहती है, और क्या कुछ आज विशेषताएं देखने को मिल सकती हैं आज के दशहरा मेला में? कि यहाँ पर WRS कॉलोनी में प्रदेश का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव मनाया जाता है, लेकिन चूंकि चुनाव है और आचार संहिता लग चुकी है तो यही वजह है कि स्टेज का जो साइज है वो काफी छोटा हो गया है। तो रामलीला के तमाम जो लोग हैं वो स्टेज पर विराजमान हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में पहुंचेंगे और टाइम तो 6 बजे का दिया गया है दशहरा रावण दहन का। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखा पाए 110 फीट का रावण तैयार किया गया है और करीबन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 70-80 साल से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर दशहरा उत्सव मनाते हुए। और ये देखिए आप 110 फीट के रावण हैं और बगल में आप देखेंगे मेघनाथ है और कुंभकर्ण है, ये दोनों 90-90 फीट के बनाए गए हैं। शानदार आतिशबाजी की जाएगी, यहाँ की आतिशबाजी जो है वो काफी फेमस होती है। लोग आप देखेंगे कि पूरे ग्राउंड में मैं कहूंगी कि वो अपना कैमरा घुमाकर आपको दिखाएं। धीरे धीरे लोग जुटने शुरू हो गए हैं, लाखों की संख्या में लोग पहले यहाँ पर आते थे, लेकिन अब चूंकि स्टेज भी छोटा हो गया है और लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो चूंकि दूरी इस तरह से बनाई गई है क्योंकि फटाके काफी फूटते हैं, आतिशबाजी जो होती है वो काफी भव्य आतिशबाजी की जाती है, इसलिए लोगों को काफी दूर रखा जाता है। तो शायद उस तरह से आपको भीड़ ना दिखाई दे, पीछे तक की भीड़, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी अगर हम बात करें तो करीबन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। और WRS का दशहरा देखने के लिए केवल राजधानी रायपुर नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर बिल्कुल हम देख पा रहे हैं ममता, काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं
और एक जो मुझे अभी तक इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी, एक जो शेपिंग है, जो पुतलों की शेपिंग की गई है, वो एक अलग और यूनिक तरीके से यहां पर दिखाई दे रही है। थोड़े गोल मटोल और भरे पूरे रावण और कुंभकर्ण बना गए। अमूमन जहां हम देखते हैं वो बहुत लंबे और सीधे खड़े हुए पुतले जैसे दिखते हैं, बहुत एनिमेट तरीके से वो बनाया गया है। आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा नजदीक जाके अगर हम मुझसे देख पाए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। संदीप के पास चलते, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है संदीप, इस वक्त दिल्ली में आप किस जगह पर हैं, क्या तैयारियां हैं, कौन वीआईपी यहां पर आने वाला है और क्या उत्साह है आज? देखिए, असत्य पर सत्य की जीत दशहरा का पर्व दिल्ली में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मंच सज चुका है, जहां पर कई देशों के एम्बेसडर आ चुके हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां आने वाली हैं कुछ ही क्षण में यहां पर आने वाली, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये स्थल है रामलीला का परेड ग्राउंड। यहाँ पर ये सवा साल है जहां पर ये रामलीला का मंचन हो रहा है और यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी आएंगी। इसके बाद यहाँ पे रावण का संहार किया जाएगा और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन से कहेंगे कि रावण की तस्वीर भी दिखाएं जो यहाँ पे बनाया गया है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की तस्वीर दिखाएं दर्शकों को, किस तरीके से यहाँ पे रावण और मेघनाथ, कुंभकर्ण को बनाया गया। आप देख सकते हैं ये 75 फीट का रावण यहाँ पे बनाया गया है दिल्ली के लाल किला के परेड ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कुंभकर्ण भी है और रावण है और इसके साथ साथ मेघनाथ भी है। अभी तीनों का यहाँ पे संहार किया जाएगा, वध किया जाएगा और यहाँ पे लगातार 9 दिन से रामलीला का मंचन चल रहा था। तमाम यहाँ पे पात्रों का यहाँ पे चित्रण किया गया और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया। और यहाँ की जो रामलीला है बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि 100वां साल है इस रामलीला का और यहाँ पे तमाम देशों के एम्बेसडर भी इस पल को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही क्षण में यहाँ पर आने वाली हैं। और यहाँ पे पूरा ग्राउंड जो है भक्तों और दर्शकों की भीड़ से दिल्ली और आसपास के लोग तो ज्यादा जानते हैं यहाँ की रामलीला के बारे में जो लाल किले पर होती है। और ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं रामलीला का। हनुमान जी के किरदार में मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, बिंदु दारा सिंह वहां पर खड़े हैं और इसके अलावा और भी कई बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट यहां पर आते हैं। कई राजनेता भी आकर रामलीला में हिस्सा लेते हैं, परफॉर्म करते हैं। मनोज तिवारी भी यहां पर पहले कई बार मंचन कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता यहां पर आते हैं, मंचन करते हैं, अलग अलग किरदार निभाते हैं। इस बार क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहा यहां की रामलीला में और आज, और क्या कुछ खास होने वाला है अभी? देखिए, ये रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध है और काफी समय से यहाँ पर हो रही। इस बार शहबाज खान यहाँ पे रावण का रोल निभा रहे थे। इसके अलावा तमाम प्रसिद्ध आर्टिस्ट यहाँ पे आए जो विभिन्न पात्रों को यहाँ पे दर्शा रहे थे और रामलीला का मंचन कर रहे थे। लगातार 9 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था और आज यहाँ पे रावण का जो है वध किया जाएगा। इसके बाद कल भरत मिलाप होगा और भरत मिलाप के बाद यहाँ पे रामलीला का समापन हो जाएगा और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आते ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 6:35 से मुहूर्त है। उस समय रावण का यहाँ पे वध किया जाएगा। इसके बाद अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, क्योंकि यहाँ पे तमाम देशों के राजदूत भी यहाँ पे पधारे हैं। ऐसे में भव्य रामलीला यहाँ पर मंचन का कार्यक्रम अभी किया जाएगा। पहले यहाँ पे रावण का पुतला दहन किया जाएगा। बिल्कुल संदीप, पूरी दुनिया में ये फेमस है, दिल्ली के लाल किले के परेड ग्राउंड पर होने वाली ये रामलीला और यहाँ पर होने वाले जो कार्यक्रम है, वीवीआईपीज आते हैं। आप बता रहे हैं कई कंट्रीज के एम्बेसडर्स यहाँ पर आए हुए हैं और अब देश की राष्ट्रपति यहाँ पर अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। फिर हम आपके पास आएंगे। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु हैं। और वासु, मैं आपके पास आता हूँ। अभी जो तैयारियां हैं, कितने बजे का टाइम रखा गया है और लोगों के कितने संख्या में यहाँ पर आने की संभावना है और क्या कुछ अभी यहाँ पर क्या मंचन होगा रामलीला का, रावण का युद्ध भी दिखाया जाएगा? वासु, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संभव है कि वासु की आवाज़ नहीं मिल पा रही। एक बार फिर प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश, अमूमन जब भी कोई फेस्टिवल होता है और खासकर इंदौर में जो भी कोई फेस्टिवल होता है, खाने पीने पर लोगों का एक बहुत अच्छा फोकस रहता है और जो कि अच्छी बात है। खाते पीते रहना चाहिए, जिंदगी में एक उत्साह बना रहता है। क्या खाने पीने के लिए भी कुछ विशेष यहाँ पर बनता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश या फिर जिस तरह हरियाणा में जलेबी का बड़ा चलन है, जलेबी बहुत बनती है दशहरे के मेले में, यहाँ क्या विशेष रहेगा आज?
हाँ, देखिए अगर इंदौर की पहचान है तो इंदौर की पहचान तो पहली स्वच्छता है और दूसरी खान पान के लिए। तो इंदौर की जो पहचान है वो खान पान के लिए। तो इंदौर के जो लोग हैं चटोरे हैं और चटोरे के शहर में सब कुछ मिलता है। यहाँ के लोग जो है खोपरा पेटिस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, बटले की पेटिस खाते हैं और अगर चाट में पनीर डलाओ तो स्वाद तो कई गुना बढ़ जाता है। अब लेकिन अगर इंदौर की बात की जाए, फिलहाल इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये यशवंत क्लब है और यहाँ पर जो लोग आते हैं उद्योगपति आते हैं, यानी इंदौर का जो बिजनेस घराना है वो यहाँ पर आता है। उद्योगपतियों के साथ में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होता है और जहां मैंने कुछ देर पहले ही बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो है आतिशबाजी उसका कार्यक्रम काफी खास रहने वाला है। अब देखिए अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के लोग पहले से तैयार रहते हैं कि 7 बजे उन्हें दशहरा मैदान मैं आपको बीच में रोक रहा हूं मिथिलेश, वो बात अधूरी रह गई थी। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी करने वाले कोई टेक्निकल टीम का कोई व्यक्ति हो, अगर आप उससे बात कर पाए, वो एक्सप्लेन कर पाए कि ये कैसे काम करता है और ये क्यों किया जा रहा है, आतिशबाजी की जगह ये इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का क्या फायदा है, तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे इसकी महत्वता को। देखिए इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी काफी सुंदर होता है। काफी देखने में जो आतिशबाजी होती है वो एक सॉन्ग के साथ में टाइमिंग के साथ चलता है। अगर आप उस वक्त को देखेंगे तो वो काफी सुंदर होता है। काफी जो आतिशबाजी है उसे बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कुछ देर पहले हमने जो यहाँ के जो मैनेजर है जो मुंबई से आए हुए उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपने टीम के साथ लगे हुए हैं, सारे कनेक्शन किए जा रहे हैं, सारी जो तकनीकी खामियां उसे दूर की जा रही, क्योंकि अब कार्यक्रम में समय कम बचा है। तो यहां जहां मैं मौजूद हूं यहाँ पे उद्योगपतियों का घराना आता है। उद्योगपतियों के साथ में सबसे खास बात है यहाँ पर फॉरेनर भी नजर आते हैं, जो उनके उद्योगपति से जो लोग बाहर जुड़े हुए हैं, जो दूसरे देश में रहते हैं, उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। यानी यहाँ पर उद्योगपति और फॉरेनर जब कार्यक्रम चालू होता है तो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ का जो बड़ा उद्योगपति घराना है वो यशवंत क्लब ही आता है और यशवंत क्लब में ही एक बड़ा कार्यक्रम होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंदौर की बात की जाए, जो इंदौर की विरासत पहचान, जो इंदौर की संस्कृति है वो दशहरा मैदान पर नजर आता है और अलग अलग टाइमिंग में यहाँ पर दशहरा का कार्यक्रम किया जाता है। यानी रावण का जो पुतला दहन है उसके कार्यक्रम अलग अलग किए जाते हैं, क्योंकि इंदौर के जो लोग हैं वो एक जैसे नहीं मानते। 7 बजे के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, 7:30 बजे के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, 9 बजे और 10 बजे। और 10 बजे का तो इंदौर इंतजार करता है, क्योंकि जैसे ही 10 बजेंगे उसके बाद इंदौर की जो जनता है वो सराफा चली जाती है और सराफा जब पहुंचते हैं तो सराफा में भुट्टे की किस और जब गुलाब जामुन में रबड़ी और जो दूसरा है पनीर चाट, इसका बेसब्री से इंतजार किया जाता है। सारी रात लोग सराफा में रहते हैं। तो जहां एक तरफ दशहरा का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास साथ बड़े उत्साह के साथ लोग सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, उसके बाद सराफा पहुंचते हैं खान पान के लिए। तो देखिए इंदौर जो है उत्सव का शहर है और यहाँ के जो लोग हैं इस चीज का इंतजार करते हैं। और आतिशबाजी की बात की जाए तो यहाँ के लोग तो साल भर आतिशबाजी करते हैं। अगर मैच है तो राजवाड़ा हर किसी ने देखा है। आपके पास लौटूंगा मिथिलेश, इस बीच आपको रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं